दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल A to Z इन्फोटेक में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार के हाल ही में जारी किए गए उस आदेश की जिसमें जीपीएफ पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है और इस फैसले में कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जिनके बारे में हर कर्मचारी और पेंशनधारी को जानना जरूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या आदेश आया है। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किया है कि राज्य के कई बोर्ड, निगम, स्वायत्त संस्थाएं और विश्वविद्यालय अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं यानी फाइनेंशियली वीक हैं तो वे जीपीएफ आधारित पेंशन स्कीम को लागू नहीं करेंगी। इसके अलावा जिन संस्थानों ने अभी तक यह योजना अपने फंड से लागू कर रखी थी उन्हें अब यह पेंशन स्कीम अपने ही संसाधनों से चलानी होगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार की सीधी भाषा में कहें तो जिन संस्थाओं की आर्थिक हालत खराब है वे पेंशन का भार उठाने में सक्षम नहीं है। अगर आपको इस आदेश की पूरी डिटेल चाहिए तो आप चैनल पर जाकर हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, चिंता योग्य विषय कौन कौन से हैं। सबसे पहला बिंदु है वीक इंस्टीट्यूशंस यानी कमजोर संस्थाओं को पेंशन स्कीम से छूट। सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर संस्थाओं को पेंशन योजना से बाहर होने की अनुमति दे दी है। इससे उन कर्मचारियों का भविष्य अनिश्चित हो जाता है जो उन संस्थाओं में वर्षों से कार्यरत हैं। दूसरा चिंता योग्य विषय है दोस्तों, पहले पेंशन सरकारी गारंटी के तहत सुरक्षित होती थी, लेकिन अब यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी संस्था फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अगर संस्था कमजोर है तो पेंशन बंद भी हो सकती है या किसी दूसरी स्कीम में भी बदली जा सकती है। दोस्तों, जमा रकम प्लस ब्याज वापस करने पर जो सवाल है, अगर कोई संस्था ऑप्शन आउट करती है यानी जीपीएफ स्कीम से बाहर होती है तो कर्मचारियों या पेंशनधारियों को उनकी जमा राशि और ब्याज जरूर वापस मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये राशि जीवन भर की गारंटी दे सकती है? क्या इससे पेंशन जितनी सुरक्षा मिल पाएगी? इसका जवाब है दोस्तों नहीं। दोस्तों, रिटायर हो चुके पेंशनधारियों के लिए भी यह खतरा हो सकता है। जिन संस्थाओं ने पिछले वर्षों में अपने स्तर पर जीपीएफ लागू किया था वहां पिछला जमा पैसा तो वापस मिलेगा, लेकिन आगे पेंशन की कोई ठोस गारंटी नहीं बचेगी। सबसे ज्यादा चिंता उन बुजुर्ग पेंशनरों की है जिनका पूरा जीवन निर्भर पेंशन पर है। तो यह सब तो चिंता के विषय थे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इससे किस किस पर असर पड़ेगा। इससे दोस्तों बोर्ड और निगम के कर्मचारी, स्वायत्त संस्थाओं में काम कर रहे कर्मचारी, विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी, पहले से रिटायर हो चुके पेंशनर, वो कर्मचारी जो जल्द रिटायर होंगे, मतलब लाखों परिवार सीधे प्रभावित हो सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों फ्यूचर में और क्या चिंताएं हो सकती हैं, इसकी बात करें तो दोस्तों इस आदेश के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी संस्था की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसका बोझ कर्मचारी और पेंशनर क्यों उठाएं। सरकार को चाहिए कि ऐसी संस्थाओं को आर्थिक मदद दे ताकि पेंशन की गारंटी सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, यह था राजस्थान सरकार के हालिया जीपीएफ पेंशन आदेश का पूरा विश्लेषण और इसमें छुपे चिंता के विषय। ये फैसला सीधे सीधे राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों के भविष्य को प्रभावित करेगा दोस्तों। अगर आप इससे संबंधित हैं तो खबरों पर नजर बनाए रखें और अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसी ही जरूरी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।